डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के जनवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए महीना। जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, हर चीज़ पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। राशिफल केवल गोचर की स्थिति पर आधारित होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है वहाँ से देखिए, इन केस नहीं पता तो राशि से देखिए। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो इस हिसाब से देख सकते हैं कि लग्न आपका भौतिक जीवन है और चंद्रमा आपका मन है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है, गाइडलाइंस होती है, उस हिसाब से देखा कीजिए, कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं जनवरी 2023 के वृश्चिक के मासिक राशिफल। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल 14 तारीख तक वक्री रहेंगे। लग्न के स्वामी हैं, वक्री चल रहे थे लंबे समय से। सेहत थोड़ी अप एंड डाउन हो रही होगी, जीवन में थोड़ी अव्यवस्था हो गई होगी, जीवन थोड़ा अव्यवस्थित हो गया होगा, थोड़ा सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी। अब वो चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे करके दूर होंगी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है तो बहुत प्रमुख हो जाता है उनका आपके लिए वक्री होना। अब वो वक्री से 14 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। जीवन में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक कॉन्फिडेंस जो कम हो गया था वो भी वापस आता हुआ दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्न 16 तारीख तक पाप कर्तरी योग में रहेगा, क्योंकि एक साइड केतु है, दूसरी साइड सूर्य है। तो जब लग्न पाप कर्तरी योग में होता है, सेहत बिगड़ सकती है। अचानक से कुछ बुरे निर्णय आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लीजिएगा कि क्या हो सकता है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी पूरे महीने। वैसे तो अप्रैल तक रहेगी, तो अभी कुछ है महीने और 4 महीने जब लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव है, तो इसका उपयोग कीजिए। जैसा मैं कई बार कहता हूँ, बृहस्पति का लग्न पे प्रभाव बार बार नहीं आता। अब आपके लिए अगर अप्रैल में जब राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद 2024 में जाकर लग्न को देखेंगे, तो अब ये जो 4 महीने हैं, स्पेशली ये महीना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राशि परिवर्तन, प्रमुख राशि परिवर्तन होने वाले हैं, तो इस महीने का लाभ उठाइएगा। जो चेंजेस लाना चाहते हैं अपने जीवन में वो इस महीने में आप ला सकते हैं। जो सबसे प्रमुख राशि परिवर्तन इस महीने का सभी के लिए होने वाला है वो है शनि महाराज का राशि परिवर्तन। शनि महाराज आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और राजयोग बनेगा, सस नाम का महापुरुष योग भी बनेगा। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि लग्न और राशि अलग अलग चीज़ें थोड़ी बताती हैं, तो जिनकी राशि है, वृश्चिक राशि है, उनकी ढैया चालू हो जाएगी, क्योंकि चंद्र राशि से हमेशा ढैया देखी जाती है। लेकिन जिनका लग्न है वृश्चिक, उनके लिए बहुत हद तक अच्छी चीज़ें इस महीने हो सकती हैं। कारण क्या है कि शनिदेव चौथे भाव में आ रहे हैं और इसके साथ ही बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अपनी ही राशि में। 10वें स्थान को देखेंगे, 10वें स्थान को बल देंगे, कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। छठे भाव को देखेंगे, लीगल कार्य आपके बन सकते हैं। हाँ, उनकी लग्न पर दृष्टि बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कारण क्या है, जो लग्न के स्वामी हैं और शनिदेव हैं, इतने अच्छे संबंध नहीं हैं, तो एक आलस्य की भावना आपके अंदर आएगी। लेकिन अदरवाइज शनिदेव यहाँ पे आके आपके जीवन को अवश्य आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये माता जी का भी स्थान है, अचानक से उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरे 2.5 साल ऐसा रहेगा, लेकिन अभी अभी राशि परिवर्तन होगा तो ऊर्जा ज़्यादा रहेगी शनिदेव की, उनका ध्यान थोड़ा सा आपको देना ही पड़ेगा। बुध दूसरे भाव में 19 तारीख तक वक्री रहेंगे, पतित भी हैं क्योंकि गिर गए, धनु में वापस गिर जाएंगे। तो वाणी पर इस महीने बहुत कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली जब अपने से बड़ों से बात करते हैं, स्पेशली अपने पिताजी से जब बात करते हैं या अपने बॉसेस से जब बात करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल दीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स थोड़ी हो सकती हैं। शुक्र 22 तारीख तक तीसरे भाव में ही रहेंगे और शुक्र क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। जो लोग बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, इस महीने बहुत लाभ होगा। बाहर जाना चाहते हैं देश से ट्रैवल के लिए, किसी और कार्य के लिए,
वो योग भी आपके बन सकते हैं। ओवरऑल ये महीना काफ़ी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। लग्न के स्वामी क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो कई कठिनाइयां जो पिछले कुछ महीनों में आपके जीवन में आ रही थी वो दूर होंगी, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल और शनि दोनों मिलकर 10वें स्थान को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी इस महीने कुछ अचानक से अच्छा परिवर्तन आ सकता है। उसके बारे में करियर के सेक्शन में बात करेंगे। सकारात्मक इस महीने क्या क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, कुछ आपके ऊपर कर्जा था वो आप बहुत हद तक चुकाने में सक्षम रहेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े रहेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके साथ ही धन के संबंध में भी अचानक इस महीने कुछ लाभ हो सकता है। ध्यान किस चीज़ का रखना है? केवल एक चीज़ का, अपनी ऊर्जा को खंडित नहीं करना, अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में नहीं लगाना, जिसकी कभी कभी संभावना इस महीने बन सकती है। अदरवाइज तो महीना आपके लिए बहुत शुभ है। करियर पे चलते हैं। 10वें स्थान को पहले देखा जाता है तो 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लग्न के स्वामी है, क्योंकि इस महीने वक्री से मार्गी हो रहे हैं, सीधा चलना शुरू कर देंगे दोबारा। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कार्य क्षेत्र में, अगर आ रही थी, दूर होंगी। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती थी। जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, चीज़ें रुक गई होंगी, ऑफर लेटर नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं बात अटक जाती होगी। उन सब चीज़ों में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। 10वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और वो धन स्थान में बैठे रहेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र से धन भी आ सकता है, लेकिन वो जिसके साथ बैठे हैं बुध, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध वक्री और पतित होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आप इस महीने कार्य क्षेत्र में बोल जाएंगे जो आपको सूट नहीं करेंगी, आपके लिए अनफेवरेबल हो सकती हैं। थोड़ी अमर्यादित चीज़ें भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ फाइनेंस संबंधित काम करते हैं, मतलब कि जिसमें फाइनेंशियल निर्णय आपको लेने पड़ते हैं, बहुत संभल कर काम करना है। कुछ भी लिखा पढ़ी से पहले बहुत बार उसको देख लीजिएगा कि कुछ गलती ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिसका नाम आपके ऊपर आ जाए। शनि देव की दृष्टि भी आ जाएगी 17 तारीख के बाद, और 14 तारीख से मंगल की मार्गी दृष्टि रहेगी कार्य स्थान पर, 10वें स्थान पर। तो यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आपको अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, ये महीना अच्छा है, अचानक से नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 10वें भाव से छठे में शुक्र कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स करा सकते हैं आपके खिलाफ। स्पेशली अगर आप खुद, आपका नेचर खुद का ऐसा है कि आप बहुत बातचीत करते हैं, तो इस महीने थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रखिएगा। सकारात्मक क्या हो सकता है इस महीने? एक स्थिरता आएगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा कार्य में। जो भी आप कार्य पकड़ेंगे, कार्य आपको दिया जाएगा, उसमें ऑलमोस्ट परफेक्शन रहेगा। आपको समझ आएगा कि करना क्या है कार्य क्षेत्र में। गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छा महीना है ये। इसके साथ ही एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ सकती है, ऐसा कुछ आप इस महीने कर सकते हैं। तो ये सब सकारात्मकता है। कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्शन आपका एक अच्छा हो सकता है। ध्यान किसका रखना है? दूसरों की भलाई करने में अपना नुकसान नहीं करना। जो मैंने फाइनेंशियल निर्णय वाली बात करी थी, अगर आपके अंडर फाइनेंसेस हैं, डायरेक्ट आपके साइन से चेक क्लियर हो जाते हैं, ये महीना बहुत ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ना है। कोई गलती उस एरिया में हो सकती है। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, एजुकेशन, ट्रेड, एमएनसी, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा महीना। चलते हैं बिजनेस यानी कि व्यापार की तरफ। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए यह महीना अच्छा ही रहेगा। कारण क्या है? सप्तम भाव को ही पहले देखा जाता है। वहां पर मंगल लग्न के स्वामी बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे बहुत लंबे समय से, लेकिन वक्री चल रहे थे। इस महीने मार्गी हो जाएंगे। तो जो अड़चने आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, पैसा अटक जाता था, कोई धोखा दे देता था, बनती बनती डील हाथ से निकल जाती थी, कोई सामान खराब हो जाता था, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी बिजनेस में आपकी अड़चनें आ रही थी, वो इस महीने दूर होना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली 14 तारीख के बाद, क्योंकि वहाँ से मंगल मार्गी हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान ये रखना है कि सप्तम से अष्टम में 2 ग्रह बैठे हैं, जिसमें से एक वक्री है, यानी कि थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, थोड़ी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, अपने एम्प्लॉयज़ की द्वारा थोड़ी प्रॉब्लम, ये आपको झेलने को मिल सकती है इस महीने। उससे थोड़ा बच के रखिएगा। अदरवाइज ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ ही दिखेगी। सप्तम से 10वें स्थान में, यानी कि लग्न से चौथे में, शनिदेव आ जाएंगे और कहीं ना कहीं एक स्थिरता आपके बिजनेस को अवश्य प्रदान करेंगे। तो महीना बिजनेस के संबंध में तो बहुत अच्छा है। सकारात्मक चीज़ें क्या हो सकती हैं? एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी, आपको कोई तंग नहीं कर पाएगा, आपके दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे, वो इस महीने पूरे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है। अथॉरिटी रहेगी, पैसा तो अवश्य इस महीने आएगा, अचानक से आएगा। प्लानिंग काम करते हुए दिख रहा है, आपकी जो प्लानिंग थी वो काम करते हुए दिख रही है।
जो भी आपने मेहनत करके रखी थी उसके इस महीने परिणाम, उसके फल दिखेंगे। और भाग्य का भी आपको अपने बिजनेस में इस महीने बहुत बार साथ मिलेगा। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं। ध्यान किसका रखना है? सबसे पहले कि थोड़ा सा चेंज लाना है आपको, कि ठीक है करते आ रहे हैं ऐसे ही चलेगा। ये जब एटीट्यूड आ जाता है तो व्यक्ति जीवन में कहीं स्टैग्नेट हो जाता है। इस महीने थोड़े चेंजेस लाने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ ही अपने बिजनेस की मार्केटिंग पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस महीने, तो जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं या आ सकती जिनका जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उतनी शायद नहीं आ पाएंगी। तो उस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा, उतना लाभ नहीं होगा। महीने के बीच के 10 दिन अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट में आकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जैसे आप नॉर्मल करते हैं। एक्साइटमेंट के बल पर कोई बड़ा आपको अमाउंट नहीं लगाना। जो अंतिम भाग है महीने का, वहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक्स आदि, इसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपका पैसा थोड़ा लॉस हो सकता है, अटक सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए 10 आपके लिए जो लाभ स्थान के स्वामी है वो बुध है, और वो दूसरे स्थान धन स्थान में ही बैठे हैं और वक्री हैं। यानी कि पैसा तो आएगा लेकिन बहुत रुकावटों के साथ, ईजिली कुछ नहीं आएगा इस महीने। पैसा अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि धन स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वक्री है, पतित है, तो पैसा कहीं अटक सकता है, रुक सकता है। अच्छी चीज़ है कि धन स्थान के स्वामी मार्गी हैं, यानी कि बृहस्पति, और अपनी राशि में है, तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा रुकावटों के साथ। खर्चे इस महीने थोड़े बड़े बढ़ेंगे, वैसे भी पिछले कुछ समय से बढ़ ही रहे होंगे, और इस महीने भी खर्चे ज़्यादा ही रहेंगे। कहाँ कहाँ पे खर्चे होंगे? यात्रा पर बहुत खर्चा होगा, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, हॉस्पिटल्स पे बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर बहुत खर्चा होगा, अपने रख रखाव पर, अपने लाइफस्टाइल पर खर्चा होगा, और इसके साथ ही अपने घर के बड़ों पर थोड़ा खर्चा आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है धन के संबंध में। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना ठीक ठाक है, संभावना कहीं ना कहीं बन सकती है, पूरा मना नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावना इस चीज़ की है कि हाँ थोड़ी बहुत बातचीत हो, फिर वही पुराने मुद्दे जिन पर बात बंद हुई थी या प्रॉब्लम आई थी वही दोबारा आ सकते हैं, और वो जो चीज़ बन रही थी, वो जो बात दोबारा बनना शुरू हो रही थी, फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, चीज़ें स्लोली आगे बढ़ेंगी, और महीने के अंत तक संभावना है नया रिलेशनशिप, अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है या नहीं भी, तो कुछ ना कुछ संभावना हो सकती है नए रिलेशनशिप की। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम भाव को देखते हैं सबसे पहले, और वहाँ पर बृहस्पति हैं, अपनी ही राशि में है, तो ठीक ठाक महीना रहेगा ओवरऑल। पंचम से 12वें में, यानी कि लग्न से चौथे में शनिदेव 17 तारीख को आ जाएंगे, तो वो समय थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, क्योंकि पंचम से 12वें में ये सब कुछ हो रहा है, तो थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं 17 तारीख के आसपास। अदरवाइज महीना ठीक ठाक ही है लव लाइफ के हिसाब से, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक बुध वक्री रहेंगे, तो सभी के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन क्योंकि आपकी वाणी के स्थान में है, तो लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है वाणी के हिसाब से। सकारात्मक क्या रहेगा? एक आकर्षण रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा महसूस करेंगे यूजुअली। अब कुछ दिन ऐसे जाएंगे जहाँ पर झगड़े होंगे, जैसा मैंने कहा 17 तारीख के आसपास। अदरवाइज ये महीना बहुत अच्छा है। आप आगे के बारे में सोचेंगे, अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है तो शादी के बारे में भी सोचेंगे, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। ध्यान किसका रखना है? मन क्लियर नहीं हो तो कोई भी बात नहीं करनी। अगर कुछ खुद किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है, वो बात अपने पार्टनर के सामने नहीं रखनी। इसके साथ ही डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना है। थोड़ा सा मन इस महीने विचलित हो सकता है आपका, अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे। देखिए वहाँ पे मंगल वक्री रहेंगे 14 तारीख तक, मंगल दोष तो बन ही रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो मैरिड लाइफ में आ रही होंगी। सप्तम से छठे में केतु है, सप्तम से अष्टम में सूर्य है, दोनों ही पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, और बुध भी वक्री दूसरे भाव में है जो सप्तम से अष्टम है। तो ये मान लीजिए कि महीने की शुरुआती जो 15-20 दिन है मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मंगल वक्री हो जाएंगे, मंगल मार्गी हो जाएंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन शुरुआती 15-20 दिन थोड़े प्रॉब्लमेटिक है मैरिड लाइफ में, थोड़ा संभल कर रखिएगा।
धैर्य रखिएगा, छोटी मोटी बातों पर झगड़े नहीं करने। मैं बड़ा या तुम बड़े या मैं बड़ा, ये चीज़ें बहुत आएंगी। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसकी जंग चलेगी इस महीने, तो वो चीज़ें थोड़ा तंग कर सकती हैं। जैसा मैंने कहा 20 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी, लेकिन उससे पहले का समय थोड़ा सेंसिटिव है। पॉजिटिव क्या हो सकता है इस महीने? थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा। लड़ाई झगड़े भी होंगे तो कहीं ना कहीं उससे भी कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, मन में बहुत कुछ चलता है, फिर जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। अगर थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते भी हैं तो एक क्लैरिटी आप दोनों के बीच में लाएंगे। इंस्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होगी धीरे धीरे करके, अनिश्चितता कम होगी, जो विश्वास की कमी हो गई थी वो भी अब धीरे धीरे करके दूर होगी। तो ये महीना जैसा मैंने कहा 20 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी सुधर जाएंगी 20 तारीख के बाद। तब तक थोड़ा सेंसिटिव महीना है। ध्यान किसका रखना है? एक तो अपने पार्टनर के इमोशंस का और उनकी सेंसिटिविटी का, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसका ध्यान आपको रखना है। स्पेशली क्या बुरा लगता है वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। इसके साथ ही उनको थोड़ा खुश करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़े एफर्ट्स डालेंगे, कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि महीना बहुत पॉजिटिव नहीं है मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन समय के साथ थोड़ा थोड़ा करके ठीक होता रहे। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन कोई एग्जाम है, बहुत अच्छा रहेगा। महीने के बीच के 10 दिन कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, बहुत अच्छा समय है। महीने के अंतिम 10 दिन भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम्स है बहुत अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा प्राप्त अवश्य करेंगे। पंचम भाव को देखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए, पंचम में बृहस्पति है, अपनी ही राशि में है तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन पढ़ाई के कारक बुध भी है। बुध वक्री पतित रहेंगे 19 तारीख तक, तो वहाँ तक थोड़ा विचलित रहेगा मन, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्योंकि बृहस्पति पंचम में है, उसका इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। कुछ ना कुछ अच्छा इस महीने अवश्य प्राप्त करेंगे। पॉजिटिव महीने का ये है स्टूडेंट्स के लिए कि काफ़ी आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। आप अपने इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पा पाएंगे, अपनी एडिक्शंस पर काबू पा पाएंगे, और एक ऊर्जा रहेगी जिसको आप उपयोग कर पाएंगे। अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रहेगा और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है ये आपको इस महीने समझ आएगा। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ दिख रहा है। सेहत पर चलते हैं। सेहत के हिसाब से देखिए महीना ठीक ठाक सा है, क्योंकि 14 तारीख तक लग्न के स्वामी वक्री रहेंगे, लग्न पर दृष्टि रहेगी उनकी, और बुध भी वक्री और पतित रहेंगे दूसरे स्थान में। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि महीना जो शुरुआती भाग है, शुरुआती आधा भाग है 15-16 तारीख तक, वहाँ तक थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओवरऑल हाई बीपी, किडनी की प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स, ये ओवरऑल बहुत तंग करेंगे। महीने की जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे नसों के रोग और आंखों के रोग और सर के रोग। महीने के बीच के 10 दिन चेस्ट संबंधित रोग, पैरों के रोग और इसके साथ ही जोड़ों के दर्द। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं दोबारा सर के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स और हृदय संबंधित रोग काफ़ी तंग करेंगे। अब उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय है कि आपको किसी भी ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में जो पशुओं की मदद करती है, थोड़ा डोनेशन करना है। वो कितना करना है आपके ऊपर है, आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जितना भी आप खुशी से कर सके कीजिएगा। दूसरा उपाय ये है कि आपको हनुमान जी के सम्मुख 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। ये प्रथम मंगलवार को कर लीजिएगा। हर दिए में कुछ अक्षत यानी कि चावल डाल लीजिएगा, और इसके बाद आपको ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। ये 2 उपाय कर लीजिएगा, महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।